इंडियन एजुकेशनल चैनल। गांधी जयंती के मौके पर एक बेहतरीन तकरीर पेश खिदमत है। पेश करदा मोहम्मद जाफ़र सर, MA BEd अंग्रेज़ी रियाजी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम ये वीडियो अब शुरू करते हैं। मोहतरम जनाब सदर साहब, मेहमान खुसूसी, तमाम असातिज़ा इकराम, मेरे हम मकतब साथी और तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने गांधी जयंती के मौके पर एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब इसे बगौर समात फरमाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पैदा हुए और 30 जनवरी 1948 को इनकी वफ़ात हुई। भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा और आज़ादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा यानी अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया था। सत्याग्रह जुल्म के खिलाफ अवामी सतह पर मुनज़्ज़म सिविल नाफरमानी है जो अदम तशद्दुद पर मबनी है। ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बनी और सारी दुनिया के लिए हुकूक़ इंसानी और आज़ादी की तहरीक के लिए रूह रवा साबित हुई। भारत में इन्हें एहतराम से महात्मा गांधी और बापू कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से बाबा कौम यानी राष्ट्रपिता के लक़ब से नवाजा गया है। गांधी जी की यौम पैदाइश गांधी जयंती भारत में कौमी तातील का दर्जा रखता है और दुनिया भर में यौम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक हिंदू कौम परस्त नथुराम गोडसे ने इनका कत्ल कर दिया। जनूबी अफ्रीका में वकालत के दौरान में गांधी जी ने रिहायशी हिंदुस्तानी बाशिंदों के शहरी हुकूक की जद्दोजहद के लिए शहरी नाफरमानी का इस्तेमाल पहली बार किया। 1915 ईस्वी में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ बेतहाशा ज़मीन की चुंगी और तासुब के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 1921 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी मुल्क से गुर्बत कम करने, ख़वातीन के हुकूक़ को बढ़ाने, मजहबी और नस्ली खैर सिगाली, छूत अछूत के ख़ात्मे और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। उन्होंने भारत को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए स्वराज का अज़्म किया। गांधी ने मशहूर अदम ताउन तहरीक की क़यादत की जो 1930 में मार्च से बरतानवी हुकूमत की तरफ से आयद नमक चुंगी की खिलाफत में 400 किलोमीटर यानी 240 मील लंबी दांडी नमक एहतजाज से शुरू हुई। इसके बाद 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो शहरी नाफरमानी तहरीक का आगाज़ फौरी तौर पर आज़ादी का मुतालबे के साथ किया। गांधी दोनों जगह जनूबी अफ्रीका और भारत में कई साल कैद में गुजारे। अदम तशद्दुद के पेशवे के तौर पर गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से ऐसा ही करने की वकालत करते थे। वो साबरमती आश्रम में रहते और सादा ज़िंदगी बसर करते थे। लिबास के तौर पर रिवायती हिंदुस्तानी धोती और शाल का इस्तेमाल करते जो वो खुद से चरखे पर बुनते थे। वो सादा और सब्ज़ खाना खाते और रूहानी पाकीज़गी और समाजी एहतजाज के लिए लंबे उपवास यानी रोज़े रखा करते थे। मई 1883 ईस्वी में जब वो 13 साल के थे तब उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबाई माखनजी कपाड़िया से कर दी गई, जिनका पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया था और इसे लोग प्यार से बा कहते थे। ये शादी एक मुनज़्ज़म कमसीनी की शादी थी जो इस वक्त इस इलाके में आम थी। इस
इलाके में वहाँ यही रस्म थी कि नाबालिग दुल्हन को अपने माँ बाप के घर और अपने शौहर से अलग ज़्यादा वक्त तक रहना पड़ता था। 1885 ईस्वी में जब गांधी जी 15 साल के थे तब इनकी पहली औलाद की पैदाइश हुई, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन ही जिंदा रही और इसी साल की शुरुआत में गांधी जी के वालिद करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 औलाद हुई और जो तमाम बेटे थे। हरिलाल 1888 ईस्वी में, मनीलाल 1892 ईस्वी में, रामदास 1897 ईस्वी में और देवदास 1900 ईस्वी में पैदा हुए। पोरबंदर में इनके मिडिल स्कूल और राजकोट में इनके हाई स्कूल दोनों में ही तालीमी सतह पर गांधी जी एक औसत तालिब इल्म रहे। उन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान बदाऊं नगर गुजरात के समलदास कॉलेज से कुछ परेशानियों के साथ पास किया और जब वो वहाँ रहे नाखुश ही रहे क्योंकि उनका ख़ानदान उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। इस तरह से ये तकरीर को आप अच्छी तरह से लिखेंगे, याद करेंगे और अपने तकरीर में इसे सुनाएंगे गांधी जयंती के मौके पर। और आखिर में इस तरह से ख़त्म करेंगे कि गांधी जी हमारे एक अजीम रहनुमा थे जो भारत के हर शहरी को हमेशा याद रहेंगे। इनकी सत्यवादी और अहिंसा की तालीम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिससे हमारे मुल्क की यकजहती बरकरार रह सकती है और मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहा और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। मैं अपनी बात इस पर ख़त्म करता हूँ। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय हिंद, जय